दोस्तों आज 8 फरवरी 2021 यानी कि सोमवार का दिन हो चुका है और बात करते हैं आज की ताजा खबरें, बड़े खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस से। टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत देश और दुनिया की 15 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है, जहां पर हर एक खबर काम की और हमारी डेली लाइफ से कहीं ना कहीं से जुड़ी हुई भी है। तो बिना किसी देरी किए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी महत्वपूर्ण खबर से। दोस्तों बड़ी खबर सामने आ रही है कि हाईवे पर हुआ अगर एक्सीडेंट तो तत्काल मिलेगा इलाज, सरकार उठा रही है बड़ा कदम। जी हाँ, आपको बता दें देश में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। आए दिन सैकड़ों लोग सड़क दुर्घटना के चलते अपनी जान गंवा रहे हैं और खासकर देश के हाईवे पर एक्सीडेंट के मामले और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय जो है ना एक विशेष रोड सेफ्टी सिस्टम पर काम कर रहा है, जो कि देश भर में राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि हाईवे के ऊपर दुर्घटनाओं में घायल लोगों के लिए तत्काल उपचार पहुंचाने का काम करेगा। आपको बता दें दोस्तों ये जो एक ऐसी सुरक्षित प्रणाली यानी कि सिस्टम तैयार होगा ना, जिसके मद्देनजर अगर कोई भी तरह का एक्सीडेंट होता है तो एक्सीडेंट के दौरान तत्काल पुलिस, एम्बुलेंस सर्विस इन सभी को एक साथ सूचना मिलेगी और ये सिस्टम सुनिश्चित करेगा कि मौके पर पहुंचने वाला एम्बुलेंस जो हो GPS से लेस होगा, ताकि घायल को जल्द से जल्द नजदीकी हॉस्पिटल पहुंचाया जा सके। मतलब दोस्तों बहुत ही जल्द इस तरह का सिस्टम लागू हो जाएगा, ताकि हाईवे के ऊपर कोई भी अगर दुर्घटना होती है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचा सके। चलिए इसी के साथ अगली बड़ी खबर सामने आ रही है कि बिना टेस्ट के भी मिल सकता है ड्राइविंग लाइसेंस, महीनों तक के इंतजार से मिलेगी छुट्टी। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका भी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बना हुआ है, अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जा रहे हैं तो यहाँ पर आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी हो सकती है। आपको बता दें ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने में आने वाली समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार ने एक नई पहल की है। इसके लिए ड्राइविंग टेस्ट जो है ना, उसके बिना भी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया जा सकता है और इसके लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक ड्राफ्ट जारी कर दिया है, जिसमें यह नियम लागू हो जाता है तो दोस्तों आपको ड्राइविंग टेस्ट से छूट मिल सकती है। आपको बता दें मौजूदा स्थिति में आपको लाइसेंस बनवाने के लिए RTO कार्यालय में ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन करना पड़ता है। उसके बाद लिखित परीक्षा देनी होती है और ड्राइविंग टेस्ट देना होता है। ये सब पास करने के बाद दोस्तों आपको 6 महीने तक के लिए तो लर्निंग लाइसेंस मिलता है। उसके बाद अगले 6 महीने बाद दोस्तों परमानेंट लाइसेंस मिल जाता है। तो कोविड-19 के कारण यहाँ पर दोस्तों इतने दिन सरकार का ऑफिस बंद था, RTO कार्यालय बंद था, तो लोगों में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए एक बड़ी भीड़ सी मची हुई है। तो इसी के मकसद से सरकार जल्द से जल्द कामकाज को निपटाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस में दोस्तों टेस्ट को पास करने में छूट दे सकी है। चलिए इसी के साथ दोस्तों अगली बड़े खबर में जानते हैं। आपको पता होगा कि पेट्रोल डीजल के जो भाव है ना वो आसमान छूने वाले हैं और इसी के मकसद से इलेक्ट्रिक कारों को बढ़ावा दे रही है सरकार, जिससे एक तरफ दोस्तों देश में ईंधन की बचत हो सके तो वहीं दूसरी तरफ जो भयंकर प्रदूषण फैल रहा है ना उसको भी बचा सके। आपको बता दें दोस्तों कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक कारों को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि देश की राजधानी दिल्ली में इलेक्ट्रिक कार को खरीदने में मिल रही है 3 लाख रुपए की छूट। आप भी इस तरह से उठा सकते हैं फायदा। आपको बता दें बड़े शहरों में प्रदूषण का खतरा ज्यादा रहता है, लिहाजा सरकार प्रदूषण को कम करने के लिए कई तरह के सिस्टम्स को अपनाती है और ऐसे में दोस्तों दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने प्रदूषण को कम करने के लिहाज से इलेक्ट्रिक कारों को बढ़ावा दे रही है और इसके लिए सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन के लिए दिल्ली स्विच अभियान यानी कि DSC की शुरुआत करी है और इसके तहत इलेक्ट्रिक वाहन पर काफी ज्यादा डिस्काउंट दिया जा रहा है। आपको बता दें दिल्ली सरकार के द्वारा इलेक्ट्रिक वाहन पर 1.5 लाख रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है कार के ऊपर और दोस्तों ये जो छूट है ना वो 3 लाख रुपए तक हो सकती है। वहीं अगर बाइक की बात की जाए तो बाइक में आपको 30,000 रुपए तक की सब्सिडी देने का प्रावधान जो है गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है। अच्छा इसी के साथ RTO के चार्जेस वगैरह भी आपको नहीं देने होंगे, जो रोड टैक्स वगैरह ये लगता है ना दोस्तों नई गाड़ी खरीदते हैं तब RTO के लगभग आप बाइक के ऊपर मान लीजिए 4 से 5,000 रुपए RTO का लगता है, वो भी आपको इलेक्ट्रिक वाहन पर नहीं देना होगा। तो इस तरह की एक बड़ी छूट सामने आ रही है। चलिए मोबाइल टावर लगवाने को लेकर अगली बड़ी खबर आ रही है कि अगर आप भी टावर लगवाने की सोच रहे हैं तो जान लीजिएगा ये खबर, नहीं तो आप भी खा सकते हैं धोखा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें अगर आप भी अपने खेत पर, खाली पड़ी जमीन पर या छत पर मोबाइल टावर लगवाने की सोच रहे हैं तो सावधान हो जाएगा। दरअसल सोशल मीडिया पर एक चीज तेजी से वायरल हो रही है और उस वायरल खबर में दावा किया जा रहा है कि भारत सरकार की दूरसंचार विभाग के द्वारा एक नई स्कीम लाई है, जिसके तहत अलग अलग स्थानों पर मोबाइल टावर लगवाने के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिल रहा है। तो दरअसल PIB फैक्ट चेक में इसके बारे में जानकारी मांगी गई तो पता चला कि दूरसंचार विभाग के द्वारा मोबाइल टावर लगवाने के लिए NOC देने की बात जो है महज अफवाह है और दोस्तों इसके अंतर्गत NOC का जो चार्ज है ना वो 12,500 रुपए रखा गया है। तो अगर आपने भी ऐसी कोई खबर देखी है दोस्तों, मैसेज वगैरह देखा होगा कि आप भी मोबाइल टावर अगर आप लगवाना चाहते हैं तो 12,500 रुपए की फीस के साथ आप मोबाइल टावर लगवा सकते हैं, तो यह खबर बिल्कुल फर्जी है दोस्तों। इस तरह की कोई भी योजना जो फिलहाल नहीं निकली है। चलिए अगली बड़ी खबर सामने आ रही है। मुंबई हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, नाबालिग के बीच सहमति से भी बनाएगा यौन संबंध लेकिन रहेगा अपरिभाषित। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें मुंबई हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला जारी किया है, जिसके तहत आपको बता दें दोस्तों कि नाबालिग के बीच यानी कि जिसकी उम्र 18 साल से कम है उसके बीच अगर सहमति से सेक्स संबंध बनाया जाए, जिसमें अगर नाबालिग की सहमति ही क्यों ना हो, यह अपरिभाषित रहेगा यानी कि ग्रे एरिया में रहेगा। मतलब दोस्तों नाबालिग की
सहमति जो है ना वो सहमति नहीं मानी जाएगी। इस तरह का कोर्ट के द्वारा एक फैसला सुनाया गया है। चलिए अगली बड़ी खबर सामने आ रही है। चमोली में ग्लेशियर धमाका, भीषण बाढ़ में बहने से 150 लोगों के मरने की आशंका। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें यहाँ पर ऋषिकेश से 13 से 14 किलोमीटर दूरी पर तपोवन डैम में चमोली जिले के अंतर्गत ग्लेशियर के टूटने से पानी भर गया है। तपोवन डैम के सुरंग में काम चल रहा था जिसमें 20-25 लोग फंसे हुए हैं। ITBP की टीम यहाँ पर बचाव कार्य कर रही है और फंसे हुए लोगों को बचाने का काम भी कर रही है। आपको बता दें उत्तराखंड के चमोली जिले में कल रविवार को ग्लेशियर के फटने से धौली नदी में बाढ़ आ गई और जिसके चलते चमोली से लेकर हरिद्वार तक खतरा बढ़ गया है और अब उत्तर प्रदेश के 25 जिलों में दोस्तों इसको लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया है। वहीं दोस्तों उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने से जो तबाही के अंतर्गत जिन जिन लोगों के मरने की खबर आ रही है ना दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से उन सभी लोगों को 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि दी जा रही है। जो गंभीर रूप से घायल है उनको 50-50 हजार रुपए का मुआवजे का ऐलान किया गया है। और वहीं दोस्तों उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री है ना त्रिवेंद्र सिंह जी रावत, उन्होंने आपदा में शिकार होने वाले लोगों के परिवार को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा जो है वो मुख्यमंत्री सहायता कोष की तरफ से देने की घोषणा करी है। चलिए अगली बड़ी खबर में जान लेते हैं दोस्तों भारत देश के कोरोना वायरस के ताजा आंकड़े। तो दोस्तों देश में पिछले 24 घंटों में आए 12,059 नए मामले, 24 घंटों में 78 लोगों की हुई मौत। जी हाँ, दरअसल भारत में कोरोना वायरस के एक्टिव मामलों में लगातार कमी आ रही है। 24 घंटों में नए मामलों की संख्या जो है वो दोस्तों लगभग 12,000 बढ़ी है और इसी के साथ भारत देश में जो कुल कोरोना वायरस के पॉजिटिव केस है वो दोस्तों 1 करोड़ 8 लाख के पार पहुंच गए हैं, जबकि इनमें से ठीक होने वालों की संख्या जो दोस्तों 1 करोड़ 5 लाख के करीब है और साथ ही दोस्तों 1,54,000 के लगभग मरीजों ने कोरोना वायरस के चलते भारत देश में अपनी जान गंवा दी। हालांकि अभी जो कोरोना वायरस के पॉजिटिव मरीज है दोस्तों जो हॉस्पिटल में एडमिट है ना वो 1,48,000 के करीब है। मतलब दोस्तों आज के कुछ दिन पहले यहाँ पर जब 10-10 लाख के आसपास जो है पॉजिटिव मरीज थे जो कि कम होकर मात्र 1,48,000 के करीब आ चुके हैं। मतलब दोस्तों भारत देश में जो है ना वो कोरोना वायरस को कंट्रोल में ले लिया है और अब तो वैक्सीन भी बन गई है। खबर आ रही है दोस्तों की 50 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना वायरस की वैक्सीन भी लगा दी गई है। चलिए सरकारी कर्मचारियों को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है कि 7वें वेतन आयोग में इस महीने से हो सकता है DA बढ़ने का ऐलान, केंद्रीय कर्मचारियों की बढ़ जाएगी सैलरी। जी हाँ, दरअसल दोस्तों केंद्रीय कर्मचारियों का इंतजार इस महीने खत्म हो जाएगा और ये जो कयास है ना वो ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के ऐलान के बाद तेजी से भी लगाए जा रहे हैं। खबर आ रही है कि मोदी सरकार कर्मचारियों का महंगाई भत्ता यानी कि डियरनेस अलाउंस जो है ना उसको 4% तक बढ़ोतरी कर सकती है। अगर ऐसा होता है दोस्तों तो सभी कर्मचारियों की जो सैलरी है सरकारी कर्मचारियों की, ठीक है ना, वो दोस्तों बढ़ जाएगी क्योंकि अब अर्थव्यवस्था धीरे धीरे पटरी पर आ रही है। इसी के मकसद से सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। चलिए बड़ी खबर सामने आ रही है कि LED लाइट की रोशनी अब पड़ेगी महंगी, कंपनियों ने दिए 5 से लेकर 10% महंगे होने के संकेत। तो दोस्तों आपको बता दें घर में यूज होने वाली LED लाइट जो होती है ना दोस्तों उसमें जो सामान काम में लिया जाता है ना जैसे कि ड्राइवर, MPCBTC, इन सभी घटकों का जो टैक्स है ना वो सरकार ने इम्पोर्ट ड्यूटी जो है वो 5 से लेकर 10% तक बढ़ा दी है, जिसके मद्देनजर सभी स्थानीय जो सामान है उनकी कीमत भी बढ़ने जा रही है। आपको बता दें यहाँ पर 5 से लेकर 10% कीमत जो है ना वो LED बल्ब की बढ़ जाएगी। अच्छा, साथ ही दोस्तों टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन वगैरह वगैरह ये भी महंगी हो सकती है गवर्नमेंट के नए डिसीजन के मुताबिक। चलिए अगली खबर में जान लेते हैं दोस्तों आज के मौसम समाचार। तो मौसम समाचारों को लेकर जो बड़ी खबर आ रही है कि अगले 2 दिनों में पूर्वोत्तर भारत में हल्की बारिश और गरज के साथ बौछारें गिरने की संभावना है और दोस्तों असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर के साथ ही मिजोरम में यह बारिश जो है और भी ज्यादा देखने को मिल सकती है। देश के बाकी सभी भागों में मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क बने रहने के आसार है और इसी के साथ उत्तर पश्चिमी, मध्य और पूर्वी भारत में शुष्क और ठंडी के साथ उत्तर पश्चिमी हवाएं जारी रहने की संभावना है। वहीं आपको बता दें पंजाब, उत्तर प्रदेश, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में मध्यम से लेकर घना कोहरा छाया रहने का अनुमान है। चलिए अगली खबर में जान लेते हैं दोस्तों आज के सराफा बाजार के ताजा भाव। तो दोस्तों बड़ी खबर आ रही है कि सोना 9,017 रुपए तक हुआ सस्ता। जी हाँ, सोने की अगर ताजा भाव की बात की जाए तो पिछले 24 घंटों में लगभग 2,000 रुपए के आसपास सोना सस्ता हुआ है और दोस्तों ऑल टाइम की बात की जाए तो सोना जो है ना वो 9,017 रुपए सस्ता हो चुका है। सोने का आज का ताजा भाव 49,135 रुपए प्रति 10 ग्राम यानी कि प्रति तोला पर है, जबकि चांदी 972 रुपए सस्ती हो चुकी है और चांदी का ताजा भाव 67,170 रुपए जो है ना वो दोस्तों प्रति किलोग्राम यानी कि 1 किलो का जो चांदी का भाव है इस लेवल पर पहुंच गया है। वहीं दोस्तों एक्सपर्ट के द्वारा यह अनुमान लगाया जा रहा है कि सोना जो है वो सस्ता होते होते लगभग 45,000 रुपए प्रति तोला पर भी पहुंच सकता है। ठीक है ना। चलिए SBI को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि SBI रुपए जनधन कार्ड के लिए आज ही करें अप्लाई, मिलेगा 2 लाख रुपए तक का फायदा। दरअसल देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक यानी कि भारतीय स्टेट बैंक SBI जो है वो जनधन खाता खोलने को लेकर एक बड़ा ऑफर दे रहा है। यहाँ पर आपको बता दें अगर आपका जनधन खाता SBI में है या फिर अगर आप नया जनधन खाता खुलवाते हैं SBI में तो दोस्तों आपको 2
लाख रुपए से ज्यादा का फायदा हो सकता है। SBI ने खुद ट्वीट करके इसके बारे में बताया कि जीरो बैलेंस के ऊपर जनधन खाता खोला जा रहा है, इसमें आपको बैलेंस मेंटेन रखने की जरूरत नहीं है। और दोस्तों यहाँ पर 2 लाख रुपए तक का एक्सीडेंटल कवर जो है दोस्तों इंश्योरेंस के रूप में आपको मिलता है। अगर आपने ATM कार्ड ले रखा है ना, और दोस्तों 3 महीने में अगर एक भी बार आप कार्ड को स्वाइप कर लेते हैं तो 2 लाख रुपए का एक्सीडेंटल कवर आपको यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है, बैंक के द्वारा। अच्छा, इसके लिए 1 रुपए की भी किस्त यानी कि प्रीमियम देने की जरूरत नहीं है। बैंक के लिए दोस्तों स्पेशली सभी जनधन खाता धारकों को 2-2 लाख रुपए की जो सहायता राशि है वो गवर्नमेंट के द्वारा दी जा रही है। चलिए इसी के साथ दोस्तों एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। पृथ्वी के कुल कितने प्रतिशत भूभाग पर केवल जल पाया जाता है? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा, पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर पानी है यानी कि महासागर बने हुए हैं? ऑप्शन ए 71% पर, ऑप्शन बी 29% पर। तो दोस्तों जल्द से जल्द लिखना है क्वेश्चन का सही आंसर इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में, और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा हमारी OPS न्यूज टीम की तरफ से, और उसे दिया जाएगा एक 84 दिन का मोबाइल रिचार्ज बिल्कुल फ्री। ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ आज के मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस न्यूज के अपडेट वीडियो को फिलहाल यहीं पर देते हैं विराम। फिर करेंगे मुलाकात एक और नई और ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के साथ। तब तक के लिए बने रहेगा आपके अपने चैनल OPS न्यूज पर। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे